Good morning, dear children. Today we are going to do democracy and the need for it. First chapter of civics. Democracy का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब जो इब्राहिम लिंकन ने बहुत टाइम पहले बता दिया था, that it means government to the people, for the people and by the people. ऐसी गवर्नमेंट जो कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, लोगों से बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है. वी हेयर स्टार्ट बाय विद न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर. जो नए वर्ड्स हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिवाइन राइट थ्योरी. पहले के टाइम पे जो रूलर्स रूल करते थे इन 17th एंड 18th सेंचुरी, वो लोग क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि ये हमको गॉड ने पावर दी है कि हम लोगों को रूल करें. नेक्स्ट टर्म इज़ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना. आप किसी भी पर्सन को उसको वायलेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट टर्म इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हर एक को राइट है, एडल्ट सिटीज़न को अबव 18 हर एक को राइट है. क्या देखते हुए कि अगर उसको वोट करना है या उसे व्हीकल चलाना है या उसके जो और राइट्स हैं उसको डिप्राइव नहीं किया जाए. किन चीज़ों को देख के? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस और सेक्स. कि भाई वो लड़की है उसको हम वोट नहीं करने देंगे. नो, दिस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी राइट. लेजिस्लेचर. व्हाट इज़ लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर इज़ लॉ मेकिंग बॉडी, जिससे पूरी कंट्री का लॉ बनाया जाता है. हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट इज़ आर यूनियन लेजिस्लेचर. हमारी कंट्री में कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है और ये हमारी कंट्री में होता है. इट इज़ कॉल्ड यूनियन लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव, द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रन्स द एंड. अब आपने लॉज तो बना दिए, अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको फॉलो कौन करेगा लोगों पे? एग्जीक्यूटिव. क्लियर? द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कौन रन करेगा? एग्जीक्यूटिव. ठीक है. मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस. मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का मतलब होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर डिसाइडेड अगर कम्युनिटीज़ हैं उनको ही दिया जाए कि बस ये तुमको ही मिलेगा. अगर तुम्हारे को कोई राइट है या कोई चीज़ को फॉलो करना है तो तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा. क्लियर? दीज वर जस्ट न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, न्यू टर्म्स टू अंडरस्टैंड. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द चैप्टर. आपको मैंने डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब बताया है. इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. क्लियर? डेमोक्रेसी दो वर्ड से बनी है. ग्रीक वर्ड डेमोस एंड उसका मतलब क्या है? क्रेटिया. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल. इस पूरे चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे सो दैट हमको क्लियर हो जाए कि कहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी है. अब दो टाइप की डेमोक्रेसी आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ग्रीस में, एथेंस में. यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जो कि फ्री हैं, कुछ ही सिटीजन्स को ही ये डेमोक्रेटिक रूल दिया गया है. बट हमारे यहाँ इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. वेरियस रेवोल्यूशंस. अब ऐसा नहीं है कि हम डेमोक्रेसी पहले से देखते आ रहे हैं वही डेमोक्रेसी चल रही है. बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी वर्किंग हुई उस डेमोक्रेसी में. तो कौन कौन सी चीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करती है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हुआ है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688. ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में. जब इस रूल को इस्टेब्लिश किया गया तो लोग कभी भी किंग की रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे. यहाँ सारे रूल्स, सारे पावर्स, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द किंग से पावर्स लेके पार्लियामेंट को दे दी गई कि अब अगर कोई भी सिलेक्शन होता है तो वो लोगों के थ्रू ही होगा. बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये हमारे हर चैप्टर में काम आएगी. नेक्स्ट इज
द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? इट वॉज इन 1789। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ हुई है, डिवाइन राइट्स, किंग या क्वीन जो भी है उसके डिवाइन राइट्स को, उसके पर्टिकुलर डिवाइन मतलब मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था कि गॉड का कहा हुआ। अगर कोई राजा है, रानी है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे गॉड ने भेजा है, मैं तुमको रूल करूँगा बिकॉज मैं राजा हूँ या रानी हूँ। लेकिन इस चीज़ को चेंज किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट्स को चेंज किया जिसमें मैन और सिटीजन्स के राइट को इन्वॉल्व किया, सिर्फ राजा या रानी के राइट्स नहीं होते थे। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी यही हुआ कि गवर्नमेंट ने वर्क करा, किसके लिए? लोगों के लिए। द गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर हम लोगों के लिए वर्क नहीं करेंगे तो लोग हमें उठा के बाहर फेंक देंगे। सो वी हैव टू चेंज द वर्किंग, चेंज द प्रोसेस, हमको लोगों के लिए ही वर्क करना है। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ने क्लियर कर दिया था, लोगों को प्रॉपरली क्लियर कर दिया था कि जब तक आप सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देंगे लोगों को तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ ऑफ नो यूज़। कोई यूज़ नहीं है पॉलिटिकल इक्वालिटी की। चलिए अब देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में सिर्फ राजा या रानी गवर्नमेंट का हेड होता है। उसने जो बोल दिया वो तो जी पत्थर की लकीर हो गई, भाई राजा का ऑर्डर आया यही होगा, रानी का ऑर्डर आया यही होगा। इसमें इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की में टोटल कंट्रोल जो था वो स्टेट के अकॉर्डिंग था। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम होता था। मोनार्की के अंडर दो टाइप्स हैं, जिसमें एक है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में पूरा के पूरा कंट्रोल स्टेट के हाथ में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा वर्क करते थे। थियोक्रेटिक स्टेट। अब थियोक्रेटिक स्टेट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है किसी स्टेट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक ही कास्ट या क्रीड के रहते हैं तो वहाँ पर रूल उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज़ अ थियोक्रेटिक स्टेट। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस राइट्स बनाए गए हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। इंडिया में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई ऐसे राइट्स या ड्यूटीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि तुम इस रिलीजन को फॉलो करते हो, तुम अपनी हद में रहो, दूसरा करता है जिसको जो मानना है आप फ्री हो। आपको कोई भी रिलीजन को मानना है, जिसमें फेथ रखते हो, आपको कहीं कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में सारी के सारी जो राइट्स होते हैं पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन को दिए जाते हैं। जैसे एडोल्फ हिटलर है, वो डिक्टेटर है। कहाँ का? जर्मनी का डिक्टेटर है। ही वॉज द लीडर ऑफ नाजी पार्टी। हमारे पास में जो म्यांमार है उसको भी मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल करते थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें जो एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये मिलकर काम करते हैं। रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर यूजुअली स्मूथ। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए यूके को कहा जाता है मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब सारी की सारी जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के हाथ में है। प्रेसिडेंट को एक बार इलेक्ट कर लिया गया तो उसको 4 इयर्स का टर्म दे दिया गया, उसको आप बहुत जल्दी से हटा नहीं सकते। द मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को जवाब देंगे, उनका लेजिस्लेचर को जवाब नहीं देना है। इन यूएसए इट इज़ पॉसिबल दैट प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू वन पार्टी। अब यूएसए में जो जहाँ पर ये प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पर क्या होता है? प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू वन पार्टी। प्रेसिडेंट क्या है? एक पार्टी को बिलोंग कर रही है।
अब दूसरी पार्टी का जो वो है वो दूसरी पार्टी को बिलोंग कर रहा है, इस वजह से सिर्फ प्रेसिडेंट का ही फॉर्म चलता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल पावर होती है जो पूरी कंट्री को चलाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेंटर कैन टेक द पावर, सेंटर में इतनी वो होती है कि वो कोई भी पावर ले सकती है, कोई भी डिसीजन आपके कैंसिल कर सकती है कि दिस विल नॉट बी डन। देयर इज़ नो नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में जो है उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन की। यूके में जो गवर्नमेंट है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म में क्या है, 2 सेंटर्स ऑफ पावर हैं, 2 पावर्स हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर, 2 पावर्स हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल पावर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। The powers are distributed between the central government and the state government by the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसने डिवाइड कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स। वो ये कर सकता है, उसके पास ये पावर्स हैं। देयर इज़ नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर और क्या ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स, अगर कोई बात को लेके कोई खींचातानी होती है या कोई बात होती है तो उसको कौन डिस्प्यूट्स को सही सेट करेगा, दैट विल बी सुप्रीम कोर्ट। हेयर वी एंड विद द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे भी करेंगे। दोज आर basic principles of democracy. So be there, we will be doing the next part.